फ्रेंड्स, मेरा नाम नीलिमा खुरवाल है और मैं राजस्थान से हूँ। सिविल सेवा सर्विसेज 2016 के चयन के आधार पर फिलहाल मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में हूँ। मैंने 2016 में जो मेरा मैथिली ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा और इसके लिए मैंने शेखर जसर के यहाँ पे कोचिंग लिया था। मैथिली सब्जेक्ट को लेके जहाँ तक मुझे लगा फ्रेंड, मैं कहना चाहती हूँ कि मैथिली का जो सिलेबस है वो और सब्जेक्ट के बजाय आप उतना मेहनत करके शायद अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फर्स्ट पेपर में अगर देखना चाहें तो फर्स्ट पेपर में आपको थोड़ा बहुत कुछ याद करना हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल हमको याद करने होते हैं। लेकिन सेकंड पेपर में जो बुक्स हैं मेरे हिसाब से वो आपको सारी बुक्स अच्छे से पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसका आपको दो फायदे होते हैं। आप तो एक तो गद्य और पद्य का जब बुक्स पूरा पढ़ते हैं तो उससे आपको जो व्याख्या में आपको फायदा होता है, व्याख्या अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आप उसे पहचान सकते हैं। दूसरा, आपको आंसर राइटिंग में भी उसका फायदा होता है क्योंकि आपकी समझ अच्छी बनती है। और जो मैंने क्लासेस की थी शेखर जया सर के यहाँ पे, तो सर ने भी कुछ चीजें जो बताई थी मैं उनको आंसर राइटिंग में ध्यान रखती हूँ। जैसे कि आप चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं अच्छे से, गद्य पद्य का जब आंसर लिखते हैं खासकर, तो वहां पे या फिर आप जो फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट है वहां पे भी आप गद्य पद्य के जो हम जितने भी कवि के बारे में पढ़ते हैं, कवि वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, वो सारी चीजों को हम सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर में भी डाल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ तो कीचक वध में जब हम सैरेंद्री की मनोदशा का वर्णन करते हैं तो वहां पे हम मिथिला भाषा रामायण में जो सीता माँ की मनोदशा होती है उसको आंसर के अकॉर्डिंग जो पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग कोरिलेट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल भी हम अपने आंसर में जो आवश्यकता के अनुसार डाल के हम अपने आंसर को जो है अच्छा बना सकते हैं। और बाकी मैथिली जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे वहाँ पे फर्स्ट पेपर में 146 और सेकंड पेपर में 152 अंक जो है प्राप्त हुए थे। तो मैथिली में मैंने एक सब्जेक्ट के अलावा अगर मैं देखूँ, यूपीएससी से हट के देखूँ, तो मुझे एक अलग लैंग्वेज सीखने को मिली थी क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ। तो मुझे मैथिली लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए मैं उसको लिख या समझ नहीं सकती थी। तो ये यहाँ पे भी मुझे शेखर जया सर से ही हेल्प मिली थी और अब मैं उसे समझ भी सकती हूँ और लिख भी सकती हूँ। इसके अलावा मुझे एक यूपीएससी प्रिपरेशन के अलावा अगर सब्जेक्ट को छोड़ दूँ तो मुझे एक नई लैंग्वेज सीखने को मिली तैयारी के दौरान। कुछ छोटी मोटी जो संस्कृति के तत्व हैं, मिथिला क्षेत्र की जो संस्कृति के तत्व हैं, जैसे कि कुछ त्योहार हैं, मधुश्रावणी है, श्यामा चकेवा है, जो कि सिलेबस में जिनका कहीं कहीं पे जिक्र होता है, तो वो सारी चीजें भी मुझे सीखने को मिली, जो मुझे अच्छा फील होता है वो सब जान के। और बाकी मैं जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अच्छे से मेहनत कीजिए और सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। सर आप मुझे भी